गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री यानी वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। और वस्त्र विज्ञान और धुलाई कला विषय के सिलेबस के अनुसार हमने 9 चैप्टर हमारे लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम 10वां चैप्टर भारतीय कढ़ाई कला यानी इंडियन एम्ब्रॉयडरी शुरू कर रहे हैं। इससे पिछली बार जब हमने पढ़ा था तो भारत के परंपरागत वस्त्रों के बारे में पढ़ा था और वैसे ही यहाँ भारतीय कढ़ाई कला यानी इंडियन एम्ब्रॉयडरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारत जो है वो एम्ब्रॉयडरी के लिए हमेशा से प्रसिद्ध रहा है। तरह तरह की एम्ब्रॉयडरी भारत के अलग अलग क्षेत्रों में तरह तरह से होती है और जो एम्ब्रॉयडरी होगी वो सुई और धागे के द्वारा एम्ब्रॉयडरी की जाती है और अधिकतर तो जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो वस्त्र सज्जा यानी कपड़ों को सजाने के लिए की जाती है। और जब हम कपड़ों को सजाते हैं सुई और धागे से हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं कपड़े पर, तो कुछ अन्य सामग्री भी उस पर लगानी पड़ती है। कोई मोती या तार या कोई कांच या बटन, मतलब कोई भी और सामग्री भी उस नमूने को पूरे तैयार करने के लिए एम्ब्रॉयडरी में लगानी पड़ती है। और बहुत पहले जब मुगलों का ज़माना था या फिर पहाड़ी जाति पर एम्ब्रॉयडरी हम देखें तो दोनों ही मुगलों के ज़माने में भी पुरुष स्त्री दोनों एम्ब्रॉयडरी करते थे। पहाड़ी जाति में भी हम देखते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों ही एम्ब्रॉयडरी करते हैं। फिर पुराने समय में हम देखते हैं कि एम्ब्रॉयडरी के लिए कारखाने लगाए थे अकबर ने। मतलब अकबर ने अपने समय में ये इतना ज़्यादा मतलब कढ़ाई कला का उनका ये था तो उन्होंने कारखाने बनाए। लेकिन आजकल मशीनों से एम्ब्रॉयडरी होती है, हाथों से भी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन क्योंकि वो बहुत महंगी पड़ जाती है तो आजकल मशीनों से बहुत ही मिनटों में बहुत तरह तरह की और फिर कंप्यूटराइज्ड होती है तो मशीनों से आजकल एम्ब्रॉयडरी होती है और बहुत ही सुंदर डिज़ाइंस बनाया करते हैं। कपड़ों के अलावा एम्ब्रॉयडरी, वैसे वस्त्रों की सजावट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वस्त्रों की सजावट से ही शुरू किया था शुरू में। लेकिन वस्त्रों की सजावट के अलावा चमड़े पर भी एम्ब्रॉयडरी होती है, जैसे जूतियाँ वगैरह बनाते हैं, रेशम के कपड़े पर होती है, जाली के कपड़े पर भी एम्ब्रॉयडरी होती है या फिर मलमल के कपड़े पर भी एम्ब्रॉयडरी की जाती है। कई प्रकार की अलग अलग तरह की जो वस्त्र होते हैं अलग अलग तरह की सामग्री पर एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। जब कढ़ाई कला की जाती है तो जो मुख्य टाके होते हैं वो सभी में ही समान होते हैं और जो इनमें धागे यूज़ करते हैं, जो धागे इस्तेमाल करते हैं वो सूती धागे होते हैं, रेशमी धागे होते हैं, फिर ऊनी धागे होते हैं, जरी के तार होते हैं और सोने और चांदी के तारों को, मोती को, इनको यूज़ किया जाता है कढ़ाई कला यानी एम्ब्रॉयडरी के नमूने बनाने के लिए। जब कढ़ाई का कार्य किया जाता है तो कढ़ाई का कार्य स्थान विशेष का होता है। जैसे पंजाब में है तो पंजाब की फुलकारी है या उत्तर प्रदेश की चिकनकारी है, तो स्थान विशेष की जो एक वहाँ का जो चीज़ प्रसिद्ध है या उस स्थान के अनुसार ही वहाँ की एम्ब्रॉयडरी होती है। और स्थान के अलावा त्योहारों से भी एम्ब्रॉयडरी प्रभावित होती है। किस प्रकार के त्यौहार कहाँ होते हैं और त्योहारों में कौन से वाली एम्ब्रॉयडरी के कपड़े पहने जाते हैं, तो त्योहारों पे कैसे एम्ब्रॉयडरी बनाई जाती है, तो इनसे भी कढ़ाई कला जो है वो प्रभावित होती है। और हमारे भारत के प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग कढ़ाई कला है। अलग अलग क्षेत्र की जो वहाँ की संस्कृति है वो वहाँ अपना प्रभाव दिखाती है। जो नमूने होते हैं वहाँ की जो संस्कृति में रंग यूज़ करते हैं, उन रंगों का संयोजन उस डिज़ाइंस में होते हैं और सब जगह की अलग अलग तकनीक होती है। अलग अलग चीज़ों से एम्ब्रॉयडरी, अलग अलग तरीके से एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो कढ़ाई की जो कलाएं हैं वो कई प्रकार की होती है क्योंकि भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से की जाती है। तो कुछ जो बहुत ही मुख्य कढ़ाई कला है उनके नाम मैं बता रही हूँ, फिर हम इनको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कश्मीरी कढ़ाई कला, तो जो कश्मीर में कढ़ाई होती है वो हम कश्मीरी कढ़ाई कला कहते हैं। दूसरा पंजाब की फुलकारी,
तीसरा बंगाल का काथा, काथा वर्क बंगाल में होता है तो बंगाल का काथा। उत्तर प्रदेश की चिकनकारी, गुजरात की कढ़ाई, राजस्थान की एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई, कर्नाटक की कसूती, लूम की कढ़ाई, चंबा की कढ़ाई, मणिपुर की कढ़ाई और नीलगिरी की कढ़ाई और जरी की कढ़ाई। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र, जो भारत के अलग अलग क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में अलग अलग उनकी संस्कृति होती है, अलग अलग वो रंग यूज़ करते हैं, वहाँ अलग अलग वस्त्रों के यूज़ होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं सब जने कॉटन ही कपड़ा पहने या वुलन ही कपड़ा पहने। तो क्षेत्रों के मुताबिक वस्त्रों का चयन, फिर वस्त्रों पर धागों का चयन, फिर जो नमूने होते हैं उनका चयन, और जो उनकी एम्ब्रॉयडरी के जो टाँके होते हैं, भाई सादा टाँका है या सैटिन टाँका है या गांठ वाला टाँका है, लूप वाला टाँका है, तो अलग अलग क्षेत्र में हर चीज़ अलग होती है। वस्त्रों का जो जो मटेरियल होता है वो, या फिर वस्त्रों पर कौन सा धागा, कौन से डिज़ाइन, और जो धागे यूज़ करते हैं उनके रंग, और जो कपड़े यूज़ करते हैं कपड़ों के रंग, तो अपने उस क्षेत्र और संस्कृति पर बहुत प्रभाव होता है। तो इस तरह से हम ये कढ़ाई कलाएँ, मैंने 12 नाम बताए हैं, और नेक्स्ट टर्न से मैं एक एक कढ़ाई कला को आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगी, और अगले क्लास में कश्मीरी कढ़ाई कला के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।